आज की जय। सभी पुराणों में मोक्ष को प्रदान करने वाला, सभी जो भी आप पुराण पढ़ोगे, जो भी कथा पढ़ोगे, भागवत सुन लो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, कोई सी भी सुन लो, जब उसे सुनोगे ना तो लास्ट में ये जरूर आएगा भाई इस कथा के सुनने से ही सब कुछ होता है। सत्यनारायण की सुन लो तो कि सत्यनारायण की कथा करने की मोक्ष मिल जाए। विस्पतवार की सुन लो, विस्पतवार से भाई मोक्ष मिल जाता है। भागवत सुन लो, भागवत वाला भागवत को बेस्ट बताता है। सभी कथाओं का अपना अपना महत्व है। तो ये जो गरुड़ पुराण है इसमें 16 अध्याय हैं, 17वां महात्म है, यानी सभी अध्यायों का महत्व है। आज पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं गरुड़ पुराण का। बाद में माँ जी, बाद में जब गरुड़ संपूर्ण हो जाए ना, ये जो आज का ना, ये पता नहीं किसने रख दिया, मेरे ध्यान नहीं है। पहले अध्याय में पापियों के दुखों का वर्णन होता है। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं हैं, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। एक बार श्री विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य कहते हैं, सत्यनारायण कथा में भी आता है नैमिषारण्य, कि एक समय नैमिषारण्य में एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। शुरू की पहली लाइन ये है, नैमिषारण्य, नैमिष नाम का अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, मैं शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त हो सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी को सत्कार करके आदर पूर्वक यह प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाया है। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। देखो, अपने गांव में एक पंचायत हुई थी, लगभग 5-7 साल ज्यादा हो गए। उस पंचायत में एक निर्णय लिया गया था कि 12 दिन मत करो, आदमी के 12 दिन मत करो, औरत के 11 दिन मत करो, 5 या 7 दिन पे दिन संपूर्ण करो। कि पहले समय में साधन नहीं थे भाई, चिट्ठी भेजा करता, घोड़ो भेजा करता, वो कई दिनों में समाचार मिला करता, कई दिनों में आया करते। कोई औचित्य नहीं है 12 दिन करने का, पूरे दिन करने का। ये जो गरुड़ पुराण है ना, एक दिन का वर्णन बताएगा कि पहले दिन का क्या हिसाब है, दूसरे दिन का क्या हिसाब है, तीसरे दिन का क्या हिसाब है। इन सभी दिनों का अपना कारण है। तो ये गरुड़ पुराण उस चीज के अंत तक बताएगा, अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो। कि यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं, संसार के दुख और कष्टों का नाश होने के उपाय और इस लोक तथा परलोक के दुख का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। सूत जी बोले कि पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी एवं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूं। सुनिए, गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसा होता है यह सुनना चाहता हूं। मैं यम मार्ग की कठिनाइयों का भी श्रवण करना चाहता हूं। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जिव्या अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं उस भयंकर यममार्ग का वर्णन करता हूं जिसमें से होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। स्मरण रहे, याद रहे कि यह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला होता है। परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं कहता हूं, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, इसी तरह जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव से प्राप्त होते हैं, देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, अतः जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं तथा जिनका मन मायाजाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं।
इसके विपरीत जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुखपूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है, अतः वैसा कैसा कष्ट पाते हैं, अब उसका वर्णन तुमसे कहता हूं, सुनो। संसार में जन्म लेकर मनुष्य अपने पूर्व जन्म से संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे कर्म फल भोगता है। शेष अशुभ कर्मों को के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। इस तरह रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन वह प्राणी स्त्री पुत्रों को सेवित होने पर भी बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर वह घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार का स्वान के समान ग्रहण करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है। देखो जी, रोग और मंदाग्नि, सबसे बड़ी आग कौन सी है? सबसे बड़ी आग है पेट की आग, कुछ भी करवा सकती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। सर्दियों में कौन सा फल आता है? संतरा। संतरा आता है ना सर्दियों में, और संतरे की तासीर क्या? ठंडा होता है संतरा, ठंडा। और गर्मियों में कौन सा फल आता है? आम। और आम की तासीर क्या? गर्म। तो क्या भगवान से कोई गलती होगी सृष्टि बनाते समय कि भाई उसने जो चीज ठंडी है वो तो सर्दियों में बनाई खाने के लिए, और जो चीज गर्म है वो गर्मियों में बनाई? भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो इंसान से होती है। इंसान को गलतियों का पुतला कहा गया है। देखो, गर्मियों में भूख कम लगती है। गर्मियों में भूख कम लगती है क्यों? क्योंकि पेट की जो आग है, पेट की जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो ठंडी पड़ जाती है। और जब आम खाता है ना आदमी, तो आम की तासीर होती है गर्म, उससे वो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कभी खा के देखियो, ना खाता हो तो, कई गर्मियों में आम, भूख दोनों टाइम बहुत बढ़िया लगेगी। सर्दियों में पत्थर खा लो वो भी पच जाता है। गूंद खा लो, गाजर पाक खा लो, किमी भी खा लो, मूंग पाक खा लो, सब पच जाता है, और फिर भी भूख नहीं मिटती। दिन में 4 बार खा लो तो भी भूख नहीं मिटती। इसलिए संतरा बनाया है। संतरा खाओगे, उसकी तासीर ठंडी हो, जठराग्नि को ठंडा करेगी। कि पर्याप्त जितनी मात्रा में शरीर को भोजन चाहिए उतना ले, आदमी भक्ष ना खा जाए। इसलिए रोग और मंदाग्नि के कारण, मंदी अग्नि के कारण आहार घट जाता है। उसकी चलने फिरने की शक्ति घट जाती है और वह चेष्टाहीन हो जाता है। कफ से उसकी स्वर नलियां रुक जाती हैं। आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुर घुर के शब्द होने लगते हैं। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है कि बंधु वर्ग से गिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। अतः अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में ही मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, परंतु कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए हुए यमदूतों के भय से प्राण आदि 5 वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उस मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय उसे होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेर झाग निकलने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है, बाहर निकलता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर को उठे केश वाले काकों के समान, देखो कितनी
जोहर की बात आई है, कितनी अच्छी बात आई है। इसमें यमदूतों की शारीरिक संरचना बताई गई है कि वो कैसे दिखते हैं। भाई किसी ने कर रखे हो तो फील मत करियो। क्रोध से उनकी आंखें लाल रहती हैं, भयानक मुख रहता है, डंडा हाथ में लिए रहते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में रखते हैं, शरीर नंगा होता है, दांत पीसते रहते हैं और ऊपर की ओर उनके केश उठे रहते हैं। आजकल तो फैशन चल रहा है, बड़ा कटिंग करवा के आई ही बाल नू रखी ही। ये यमदूतों का प्रतीक है कि यमदूतों के बाल खड़े रहते थे। काकों के समान काले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले वे वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है। मैंने कही थी कि पहले दिन से और अंतिम दिन तक का जो विधान चलाया था हमारे बुजुर्गों ने, गलत नहीं चलाया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब बताते आए हैं। देखो, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं। बताते आए कि आदमी ने प्राण त्यागे और दूसरा शरीर धारण कर लिया। हमने कई बार सुनी है, कई प्रवचनों में। परंतु यहां प्राण त्यागे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। अभी व्यक्ति ने प्राण त्यागे हैं और वो अंगूठे के समान शरीर को धारण कर रहा है। अब उस शरीर, अंगूठे के समान शरीर का क्या होता है, उसका वृतांत आगे। अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। वह अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक रूपों का वर्णन बारंबार करते हैं। रास्ते में वे दूत कहते हैं कि अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है। अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधुवर्ग के विलाप का श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना देते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास लगती से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चल पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंच जाता है। वह यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा से दुसहन दुख को सहता हुआ और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय दिए हुए दान को वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वह भूख से और भी व्याकुल हो जाता है। इस तरह जिनका पिंडदान नहीं होता वह कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का 6 करोड़ों कल्प तक नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी कारण पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होंगे। 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है।
इस प्रकार 2 दिन तक का पिंडदान के खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने का सामर्थ्य होती है। हे पक्षीराज, हे पक्षियों में श्रेष्ठ हे गरुड़, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। इस दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसका वर्णन करते हैं। प्रथम दिन के पिंडदान से सिर। किस दिन के पिंड से क्या बनता है अंग, वो बताया गया है कि प्रथम दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। इसी प्रकार चौथे दिन के पिंड से पीठ व 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि। 7वें दिन के पिंड से हड्डियां आदि बन जाती हैं और 8वें व 9वें दिन के पिंड से 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा और तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 87,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 नगर पड़ते हैं। उनको लांघ कर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम क्रमशः ये हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्वापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पर्यवर्षण, शीताढ़, बहुभीति। इसके आगे यमपुर है। इस तरह यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। बोले श्री गरुड़ जी महाराज।